हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने एक्सियोस की मदद से गेट रिक्वेस्ट को हिट किया था और गेट रिक्वेस्ट में हमें रिटर्न में एक डेटा मिला था। वो जो डेटा मिला था उसमें कुछ ब्लॉग्स थे या कुछ पोस्ट कह सकते हैं हम लोग, कुछ ब्लॉग्स या पोस्ट थे जिनमें आपको एरे मिल रहा था। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम उस एरे को हमारे ब्लॉग वाले प्रोजेक्ट पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ब्लॉग वाला प्रोजेक्ट कैसा है और कहाँ हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा ये पेज है होम वाला, इस पर कुछ ब्लॉग्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। हमें इसी पर वो डेटा रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें जो है वो होम वाले पेज से हटा देता हूँ। और यहाँ पर हमने क्योंकि राउटर में स्विचिंग करवा रखी है, तो जो भी काम होगा वो सारा का सारा होम कंपोनेंट में ही करवाना है। तो चलिए होम कंपोनेंट पे चलते हैं और ये जो मैंने स्टेट्स वगैरह मैनेज करवा रखे हैं इनको हटा देता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में अब। तो ये सारे हटा देते हैं हम लोग। ये बटन, चेंज, क्लिक सब कुछ हटा दिया मैंने। ओके, तो अब ये आपका एक प्योर कंपोनेंट बन चुका है। अब इस तरीके से आपको एक प्योर कंपोनेंट मिलेगा। मैं देख लेता हूँ, ये बोल रहा है सेट ओल्ड इज नॉट डिफाइंड। तो चलिए देख लेते हैं सेट ओल्ड कहाँ पर लगा हुआ है। इसको भी मैं हटा देता हूँ इधर से। तो गाइस ये हमारा होम पेज है और इस होम पेज पर हमें हमारे डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए कैसे इस काम को करना है ये समझ लेते हैं। और एक ये बटन बना हुआ है अननेसेसरी, इस बटन को मैं हटा देता हूँ। इस बटन की अब हमें जरूरत नहीं है। तो चलिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो डेटा आप फेच करके लेके आ रहे हो, जो एक्सियोस की मदद से डेटा फेच करके लेके आ रहे हो, उसको आपको एक स्टेट में स्टोर करना होगा। तो मैं यहाँ पर पोस्ट करके एक नल एंट्री करवा देता हूँ स्टेट के अंदर। तो ये पोस्ट जो है एक्चुअली नल एंट्री पहले से हो रखी है तो हम उसको रेप्लिकेट नहीं करेंगे। तो पोस्ट की नल एंट्री करवा दी मैंने। और ये पोस्ट हम लोग कहाँ स्टोर करने वाले हैं, तो जैसे ही डेटा आपको मिल गया तो आप क्या करोगे, दिस डॉट सेट स्टेट, और स्टेट के अंदर ये डेटा डलवा दोगे। दिस डॉट सेट स्टेट पोस्ट, जो पोस्ट हमको मिल रहे हैं वो कहाँ से लेके आएंगे, तो हम लोग रिस्पॉन्स डॉट डेटा से लेके आएंगे। ओके, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा से आप ये डेटा क्या करने वाले हो, स्टेट में डलवाने वाले हो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टेट में डेटा कैसे गया है। तो यहाँ पर हम लोग कॉल बैक चला देते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं उसमें, और देखते हैं कि किस टाइप से ये डेटा हमारा स्टेट में स्टोर हो चुका है। चलिए तो अब चलते हैं वापस यहाँ पर और मैं एक बार कंसोल ओपन कर लेता हूँ। कंसोल में आप देख सकते हो यहाँ आपके पास ये जो डेटा आ रहा है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ऑथ फॉल्स है, और ये काफ़ी सारा डेटा आपको इधर दिख रहा होगा। तो गाइस ये हमारा जो डेटा है वो वैल्यूबल डेटा है जिसको हमें अभी एक्सेस करना होगा और दिखाना होगा यूज़र को कि क्या क्या जो पोस्ट है वो आपने फेच की है, इससे, इस यूआरएल से, इस गेट रिक्वेस्ट से कौन कौन सी पोस्ट आपने फेच की है। तो इस काम को करने के लिए चलते हैं हम लोग हमारे होम कंपोनेंट पे, और होम कंपोनेंट में आप देख पाओगे कि यहाँ पर पोस्ट प्रीव्यू के कुछ डिव्स बनी हुई है। तो ये जो पोस्ट प्रीव्यू की डिव्स बनी हुई है, इनमें से मुझे एक डिव को रखना है, बाकी सारे डिव्स को मैं हटा देता हूँ। जितने भी पोस्ट प्रीव्यू की डिव्स हैं उन सभी को हटा देता हूँ, बिकॉज इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये नीचे एक ओल्ड बटन है उसको भी मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ तक सारा का सारा काम मैंने क्लियर कर दिया, मतलब हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है। और देख लेते हैं, मेरे ख्याल से कोई एक डिव जो है वो क्लोज नहीं है। तो जो भी डिव्स क्लोज नहीं होगी उनको हम लोग क्लोज करते हुए चलेंगे, वरना JSX यहाँ पर एरर देगा, क्योंकि अगर प्योर HTML होता है तो एरर नहीं देता है। तो देखिए एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर अभी आपको एक ब्लॉग प्रीव्यू दिख रहा होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो ब्लॉग प्रीव्यू या पोस्ट प्रीव्यू जो आपको दिख रहा है, इसको एक अलग कंपोनेंट में मैनेज करने वाला हूँ। इसको एक अलग कंपोनेंट में मैनेज करने के लिए यहाँ से हटा दिया मैंने, और ये बटन भी हटा देते हैं साथ साथ में, इनकी भी ज़रूरत नहीं है अभी, हमें स्टेट मैनेज नहीं करना है यहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ओके, और मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर कंपोनेंट्स वाले में एक नया कंपोनेंट बना दूंगा कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग पोस्ट प्रीव्यू डॉट जेएस। ओके, तो ये पोस्ट प्रीव्यू के लिए बनाया गया है, और ये क्या होगा, एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट होगा। और इसमें आप इस डिव के अंदर ये पास कर दोगे जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हो। और HR टैग आ रहा है क्योंकि लास्ट में, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन पास करना होगा ताकि ये क्या करे, एक क्लोज डिव में चला जाए। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि कहीं पर ये जो एरर दिखा रहा है वो किस रीज़न की वजह से दिखा रहा है। एक्चुअली ये जो एरर थी वो थी क्योंकि हमने यहाँ पर क्लोजिंग नहीं की थी इसकी फ्रेगमेंट की, तो ये क्लोजिंग हो चुकी है। और अब ये जो आपका पोस्ट प्रीव्यू जो है वो कहाँ से आना चाहिए, वो आना चाहिए पोस्ट प्रीव्यू वाले कंपोनेंट से। तो चलिए ये मैं बाकी चीज़ें हटा देता हूँ, बिकॉज अभी हमारे पास इतना सारी चीज़ें नहीं आ रही है, तो ये मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। और मैं क्या करूँगा, तो ये जब हमारा होम कंपोनेंट है, यहाँ पर ये जो पोस्ट प्रीव्यू वाले कंपोनेंट से डेटा आ रहा है वो यहाँ पर दिखाऊंगा, बट दिखाने के लिए हेल्प किसकी लूँगा, ऐप डॉट जेएस की। तो हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि अगर जो हमारा दिस डॉट स्टेट के अंदर जो पोस्ट है, दिस डॉट स्टेट डॉट पोस्ट, वो अगर नल नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं होता है तो हम क्या करेंगे,
हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट को रेंडर करेंगे मैप मेथड की मदद से। तो इस काम को करने के लिए मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट बना देता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ पोस्ट, और पोस्ट इज इक्वल टू और दिस डॉट स्टेट डॉट पोस्ट। जैसे हमने पर्सन कंपोनेंट में मैप का यूज़ किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो पोस्ट डॉट मैप, तो मैप में क्या होगा, मुझे इतनी सारी पोस्ट्स में से एक पोस्ट मिलेगी और उस पर मैं कुछ यहाँ पर कैलकुलेशंस करवा कर उसको रिटर्न करवा दूंगा। ओके, तो हम लोगों को क्या रिटर्न करना होगा, तो हमें यहाँ से JSX रिटर्न करना होगा। JSX में मैं क्या रिटर्न करना चाहता हूँ, तो मैं पोस्ट प्रीव्यू कंपोनेंट को रिटर्न करना चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर लगा देता हूँ पोस्ट प्रीव्यू कंपोनेंट, और इसको मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, और इसकी रिटर्निंग में मैं साथ-साथ में क्या भेजूँगा, तो एक बार देख लेते हैं। इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज़ हम लोगों ने उसको ऊपर इंपोर्ट नहीं किया है, तो आपको इसको साथ-साथ में इंपोर्ट भी कर लेना है, वरना वो आपको नॉट डिफाइंड की एरर दिखाएगा और कंपाइलेशन के टाइम ये एरर आपको फिर से दिखेगी। तो पोस्ट प्रीव्यू का जो कंपोनेंट है वो हमें यहाँ पर दिखना चाहिए, और पोस्ट प्रीव्यू का कंपोनेंट फिलहाल कैसा है, स्टैटिक कंपोनेंट है, बिकॉज़ इसमें कोई डायनेमिक डेटा नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार जस्ट मैंने क्या किया है, लूप चलाया है सभी पोस्ट का और मैप के थ्रू, और इसको पोस्ट प्रीव्यू में स्टोर कर दिया। और अभी इसी चीज़ को मैं यहाँ पर जो हमारा होम कंपोनेंट है उसके अंदर डलवा देता हूँ। होम कंपोनेंट अब तक हमने कैसा बना रखा था, सेल्फ क्लोजिंग, बट अब क्या करेंगे, होम कंपोनेंट को सेल्फ क्लोजिंग ना बनाकर इस तरीके से बनाएंगे। ओके, पेयर्ड टैग बनाएंगे, और फिर इसके अंदर पोस्ट वाला जो कंपोनेंट हमने यूज़ किया है, या पोस्ट वाला जो हम लोग वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ कर लेंगे, और ऐसे यूज़ करेंगे दिस डॉट पोस्ट। ओके, तो ये क्या करेगा, इस कंपोनेंट के अंदर एज अ चिल्ड्रन प्रॉप इन सभी पोस्ट कंपोनेंट को, यानी पोस्ट प्रीव्यू कंपोनेंट को एम्बेड कर देगा। ओके, चलिए देख लेते हैं एक बार, ये जो एरर दिखा रहा है वो किस चीज़ की दिखा रहा है, दिस डॉट पोस्ट, और यहाँ पर कुछ एरर है, इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अगर ये कोई एरर यहाँ पर जनरेट करता है। फिलहाल एरर कोई जनरेटेड नहीं है, हम लोग अगर एरर आएगी तो रन टाइम पे उसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अब चलते हैं होम वाले कंपोनेंट में। आपने क्या किया, यहाँ पर जितने भी पोस्ट थे उन पोस्ट को आपने स्टेट में से निकाला और मैप करवा कर पोस्ट प्रीव्यू को बार-बार लूप में घुमा दिया। अब हम लोग यहाँ पर जो टाइटल है उसको बाद में डायनामिक करने वाले हैं, बट उससे पहले ये जितने भी पोस्ट हैं, मैंने उनके लिए जो लूप चलाया है वो किसमें स्टोर कर दिया, पोस्ट नाम के इस की के अंदर स्टोर कर दिया, या पोस्ट नाम के इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और फिर मैंने उसको होम कंपोनेंट के अंदर फेच करवा दिया है। अब होम कंपोनेंट में जाएँगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप्स, और प्रॉप्स की मदद से मुझे जहाँ भी उसको फेच करवाना है, जैसे मुझे यहाँ फेच करवाना है, तो मैं सिंपली ये कर दूँगा प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। ओके, तो प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन क्या करता है, जो कंपोनेंट के अंदर जितना भी आपने कंटेंट लिखा होता है, उसको एक्सेस करके लेके आता है। और चलिए देखते हैं एक बार, रिफ्रेश करता हूँ इसको, और प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन यहाँ से कुछ नहीं जा रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर ये जो पोस्ट कंपोनेंट है मे बी वो फेच नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार देखते हैं ऊपर, और इसको मैं लेट करके देख लेता हूँ। तो गाइस अभी भी एक एरर आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से हटा लेता हूँ, और एक बार ये जो मेरा डिक्लेरेशन है उसको बाहर ले जाता हूँ और इसको नल डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, तो ये नल डिक्लेयर कर दिया आपने, और फिर अब हम लोग इसमें डेटा डिक्लेयर कर रहे हैं। इफ दिस डॉट इज़ नॉट नल, तो हम लोग पोस्ट में एक डेटा को डिक्लेयर करेंगे, और अब यहाँ पर मैं पोस्ट वाले वेरिएबल को सीधा यूज़ करके देख लेता हूँ, और अब यहाँ कोई एरर नहीं दिखा रही, और इधर आप देखेंगे तो आपके पास ये बंच ऑफ डेटा आ चुका है। तो जितनी बार आपका लूप चलेगा उतनी बार ये डेटा आपके पास यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। बट अभी ये एक छोटी सी एरर आपको थ्रो करेगा, जो कि होगी कि आपने एक यूनिक की पास नहीं की है। ओके, तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे जो एरर्स है हमारे पास, उसमें ये बताएगा कि आप यूनिक की पास नहीं कर रहे हो। तो ये जो है यूनिक की पास करना ज़रूरी है। तो चलिए यूनिक की कैसे पास करनी है? तो हम लोग जाएँगे यहाँ ऊपर, और जहाँ मेरा ये लूप चल रहा था, यहाँ जो मैप मेथड जहाँ चल रहा था, वहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे की इज़ इक्वल्स टू, और पोस्ट वाला जो डेटा है उसके अंदर क्या है, हर किसी पोस्ट की एक अलग आईडी आई हुई है। तो चलिए फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। अब वो एरर जो थी यूनिक वाली वो हट जाएगी। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, और अब देखिए ये एरर हट चुकी है, अब वो एरर नहीं दिखाएगा आपको। और वापस चलते हैं हम, और अब मुझे क्या करना होगा, डेटा डायनेमिक भेजना होगा। तो यहाँ पर ये जो टाइटल है उसको भी डायनेमिक करना होगा। तो टाइटल डायनेमिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रॉप्स डॉट टाइटल, और ये टाइटल कहाँ से आएगा, मेरा प्रॉप्स में से आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रॉप्स मेंशन करने होंगे, और ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर ये जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, ये भी प्रॉप्स में से आएगा, और प्रॉप्स डॉट बॉडी, यानी पोस्ट का टाइटल और पोस्ट की बॉडी, 2 चीज़ें आने वाली है। और आप यहाँ पर ले लीजिए टाइटल इज़ इक्वल्स टू, और आप क्या करोगे, सिंपली पोस्ट डॉट टाइटल को यहाँ असाइन कर दोगे, और एज इट इज़ बॉडी इज इक्वल्स टू पोस्ट डॉट बॉडी असाइन कर दोगे। तो पोस्ट डॉट बॉडी, तो ये 2 चीज़ें आपने असाइन कर दी। और अब यहाँ देखते हैं, तो अब देखिए जितना भी डेटा आपको वहाँ से मिल रहा था, पोस्ट से मिल रहा था, यानी उस यूआरएल पे जो भी डेटा मिल रहा था, मैं एक बार इस यूआरएल को भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको।
तो इस यूआरएल पे जितना भी डेटा था, जिनमें आईडी थी और टाइटल था, बॉडी थी, वो सारा का सारा डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बट ये जो डेटा आप देख रहे हो यहाँ पर, ये बहुत बड़ा डेटा है। मतलब ये जो डेटा है वो, क्योंकि यहाँ पर 100 रोज आई है तो 100 रोज के अकॉर्डिंग है। बट आप चाहते हो कि एक बार में कुछ लिमिटेड डेटा ही दिखे, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में हमारे जो सारे के सारे पोस्ट हैं, उनमें से हम लोग फिलहाल के लिए पहले कुछ लिमिटेड पोस्ट निकालेंगे। ओके, तो लिमिटेड पोस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लीजिए कांस्टेंट, और जो मैं कर देता हूँ यहाँ 10 पोस्ट निकालना चाहता हूँ, तो 10 पोस्ट इज इक्वल टू दिस डॉट पोस्ट और डॉट स्प्लाइस का आप यूज करोगे, दिस डॉट सेट यूज करना होगा हमको। तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे दिस डॉट स्टेट, और डॉट स्टेट के साथ आपको क्या करना होगा, डॉट पोस्ट को निकालना होगा और स्प्लाइस मेथड का यूज करना होगा। स्प्लाइस में आप बताओगे कि 0,10, यानी 0th इंडेक्सिंग से शुरू करना है और 10 डेटा निकालना है। और इस बार आप दिस डॉट पोस्ट की जगह क्या करने वाले हो, 10 पोस्ट का यूज करने वाले हो, बिकॉज 10 पोस्ट आपको क्या दे रहा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए कंसोल में लॉग करवा कर, कंसोल डॉट लॉग, और ये हो गया 10 पोस्ट, और इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ दिस डॉट पोस्ट, दिस डॉट स्टेट डॉट पोस्ट क्या दे रहा है। ओके, तो दोनों चीज़ें आपको पता चल जाएगी कंसोल में। एक बार चलते हैं कंसोल में, देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास कितना डेटा आ रहा है, इस टाइप से 80 डेटा आ रहा है। सपोज 80 रोज आई है डेटाबेस से इस बार, और सेकेंड टाइम आपके पास जो डेटा आ रहा है उसमें कितना है, सिर्फ 10 है। और ये एक एक्स्ट्रा हमने कुछ स्टेट को फेच करवा रखा है, वो दिखा रहा होगा नीचे। तो ये 10 आपके पास डेटा आ रखा है। तो इस डेटा को हम लोगों ने क्या किया, इधर रिप्रेजेंट किया है, और अब आप देखेंगे तो सिर्फ 10 ही रोज आपको दिखेगी, ज़्यादा नहीं दिखेगी। नेक्स्ट रोज अगर आपको दिखानी है तो आप पेजिनेशन का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट रोज दिखा सकते हैं। जैसे मैंने सपोज इधर कर दिया 10,20, तो अब ये क्या करेगा, मुझे नेक्स्ट आगे की जो रोज होगी वो दिखाएगा। तो जो 10 रोज के बाद जो भी डेटा होगा, यानी 9th के बाद जो भी 10th डेटा है, वो ये आपको इधर से दिखाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है। आप लोगों को सबसे पहले एक गेट रिक्वेस्ट हिट करनी है। गेट रिक्वेस्ट की मदद से आपको कुछ डेटा मिलेगा, उस डेटा को आपको स्टेट में स्टोर कर देना है। क्यों हम लोग स्टेट में स्टोर कर रहे हैं और डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं कंपोनेंट डिड माउंट की। कंपोनेंट डिड माउंट सबसे लास्ट में कॉल होता है जब कंपोनेंट माउंट हो जाता है। और अगर आप स्टेट में नहीं स्टोर करोगे तो कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा, और री रेंडर नहीं होगा क्योंकि जब भी स्टेट चेंज होता है तभी कंपोनेंट री रेंडर होता है, और अगर कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा तो ये सारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना होता है कि कंपोनेंट को कंप्लीटली माउंट होने देना है। कंपोनेंट माउंट हो गया, यानी एक वर्चुअल और एक रियल डोम बन गया। उसके बाद जब आप स्टेट में चेंज करते हो तो रिएक्ट को पता होता है कि कहाँ चेंजेस करने हैं। तो पूरा कंपोनेंट जब री रेंडर होता है तो उस केस में वर्चुअल डोम की मदद से चेंजेस होने की वजह से आपका कंपोनेंट वापस री रेंडर थोड़ा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टाइम। तो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका एक वर्क फ्लो रहता है जब भी आप डेटा डेटाबेस से या एपीआई के थ्रू फेच करते हो। That's it for this video. Thank you so much.